हे एवरीवन, आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि कोई एप्लीकेशन आपके सिस्टम पे चलती है लेकिन आपके फ्रेंड के सिस्टम पे नहीं चलती। आपने कई बार यूनिवर्सिटीज में देखा होगा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय, कोई फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते समय, कोई लैब कन्फिगर करते समय आपने कई बार सुना होगा, आप कहते हो कि यार मेरे सिस्टम में तो चल रही है लेकिन तेरे सिस्टम में पता नहीं क्यों नहीं चल रही है। इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है डॉकर। अब डॉकर क्या है और कैसे डॉकर हम सबकी लाइफ ईजी कर रहा है आज की डेट में, और कैसे डॉकर के बिना आज की डेट में डेवलपमेंट ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इन दिस वीडियो हम डिटेल में समझने वाले हैं कि डॉकर एग्जैक्टली क्या है, कैसे आप डॉकर का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ इजी कर सकते हैं, डॉकर के ट्रबल शूटिंग स्टेप्स कौन से हैं, और साइबर सिक्योरिटी में डॉकर का रोल क्या है। इतना ही नहीं, मैंने यहाँ पे आपको डॉकर की चीट शीट भी आप लोगों के लिए रेडी करके रखी है, जिसको आप मेरे लिंक्डइन से या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चीट शीट के साथ साथ मैंने एक एक्सप्लेनेशन गाइड भी बनाया है जो कि आप लोगों के लिए है बिल्कुल फ्री। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इफ यू नो मोर अबाउट डॉकर। तो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर विंग सिक्योरिटी। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। So in this Docker masterclass, we will be covering a variety of topics. Like, for example, we'll start from what is Docker, and then we'll understand why do we exactly need Docker in this digital cyber world, and what are the key concepts included in Docker masterclass, and then the installation method, how you can install Docker on your operating system, and then what are the core commands which you can use. Then we'll see cybersecurity use cases. So let's suppose you're working in a cybersecurity company, or you're running your own startup, or you want to make a career in cybersecurity, then what are different cybersecurity projects that you can build on Docker. And then we'll see real life labs and errors and fixes, the most important part. Let's suppose you want to install Docker, or you are installing Docker already, but you're getting some kind of errors, then how you can fix those errors. Most probably we'll covering most of them. And then in the last we'll see the quiz round, which I would like you to answer in the comment box. सो ये हमारे सारे टॉपिक्स रहेंगे हमारे पूरी मास्टर क्लास में. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज डॉकर. सो एज आई टोल्ड यू इन द इंट्रो, कोई भी आपके पास एप्लीकेशन जब आप बिल्ड करते हो, तो एप्लीकेशन बिल्ड करने के दौरान ऐसा हो सकता है कि आपके सिस्टम पे वो एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क कर रही है, लेकिन वो सेम एप्लीकेशन किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क नहीं करती है. हो सकता है वहाँ पे कोई पैकेजेस की दिक्कत हो, डिपेंडेंसीज की दिक्कत हो, जो पैकेज उस सिस्टम में यूज़ हो रहे हैं वो आउटडेटेड हो, एंड उसको नए पैकेज को इंस्टॉल करना पड़े, अपडेट करना पड़े, या फिर नए पैकेज उसके सिस्टम में इंस्टॉल ही नहीं हो सकते हैं. तो देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड एन नंबर ऑफ चैलेंजेस जो कि हो सकते हैं टारगेट सिस्टम पे. अब डॉकर इसी चीज़ की, जो बेसिकली जो एक प्रॉब्लम है, इसी का सोल्यूशन लेके आता है. अब डॉकर करता क्या है, आपके पास जो भी आप एप्लीकेशन, जो भी कोड आप लिखते हो, उस पूरे कोड को एक बकेट में डाल देता है. मैं एक एनालॉजी से आपको समझा रहा हूँ. इट्स नॉट अ रियल बकेट, बट हम ऐसे समझते हैं आपका पूरा एक कोड था, जो हमने पूरा एक पहले कोड लिखा. फॉर एग्जांपल हमने एक नोड जेएस का एक पूरा कोड लिखा है, उस कोड को हमने एक बकेट में डाल दिया. अब उस बकेट को हमने रेडी टू यूज एक पूरी तरीके से एक ऐसा कंटेनर बना दिया, जिस कंटेनर को हम जहां कहीं भी जा सकते हैं वहां पर उसको डिप्लॉय कर देंगे. अब उस बकेट के अंदर हमने वो सारी फंक्शनैलिटी डाल दी जो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चलाने के लिए ज़रूरी होता है. लेट्स से आपने एक वेब एप्लीकेशन बनाई है. वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमारे पास एक ब्राउज़र की ज़रूरत थी. फॉर एग्जांपल हमने उस बकेट के अंदर एक ब्राउज़र डाल दिया. उसके बाद हमें कुछ प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत थी उसको चलाने के लिए, तो हमने उसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स भी डाल दिए. फिर हमें कुछ डिपेंडेंसी पैकेजेस की ज़रूरत थी, तो हमने वो पैकेज भी डाल दिए. अब इनको पूरा हमने रेडी करके एक बॉक्स में सील पैक कर दिया. अब होता क्या है यहाँ पे, अब उस सील पैक बॉक्स को आप अपने फ्रेंड को देते हो कि आप उसको अपने सिस्टम पे रन कर सकते हो. अब जब आपका फ्रेंड उस सील्ड पैक बॉक्स को ओपन करता है, तो अब उसके पास होता है वो एप्लीकेशन, उसको रन करवाने के लिए ब्राउज़र, और उसके साथ जो प्रोटोकॉल्स चलेंगे या जितनी भी एक्स नंबर ऑफ डिपेंडेंसी यहाँ पे चलेंगी, वो सारी चीज़ें की उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है. वो सिर्फ उसको वहाँ पे प्लग एंड प्ले की तरह यूज़ कर सकता है. तो ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है समझने के लिए कि डॉकर एग्जैक्टली काम क्या करता है. इसको टेक्निकल वे में समझ लेते हैं. Docker is a platform that lets you package your application plus all its requirements into a single unit called a container. This container runs the same way on your laptop, your server, on anyone else's machine, no surprises. So as I said, कि कोई भी आपका एप्लीकेशन हो, हमने उसके सारे रिक्वायरमेंट के साथ उसको एक कंटेनर में पैक कर दिया, और उस पैक्ड कंटेनर को किसी भी इंस्टेंस पे हमने उसको रन कर दिया विदाउट एनी रिक्वायरमेंट्स. तो ये बेसिकली
कॉन्सेप्ट होता है डॉकर का। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझा रखा है, आपका एक कोड था, कोड को आपने कंटेनर में डाला और किसी मशीन पे आप लेके गए, देन वो परफेक्टली वर्क कर रहा है विदाउट एनी डिपेंडेंसी एरर्स। अब यहाँ पे आपके लिए एक क्विक क्वेश्चन है, इन सिंपल वर्ड डॉकर इज लाइक अ ब्लैंक फॉर योर एप्लीकेशन। अब आपको क्या लगता है बेस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा रहेगा? कमेंट योर आंसर बिलो। देन हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद देन हमारे पास आता है व्हाई डॉकर। अब डॉकर की जरूरत क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कंपैरिजन शीट बनाया है सो दैट आई कैन इजीली एक्सप्लेन यू। अब यहाँ पे अगर हम सेटअप टाइम की बात करते हैं, सबसे पहले अगर आपके पास डॉकर है तो यहाँ पे बहुत ही रेयर, मतलब इन मिनट्स और समटाइम्स इन सेकेंड्स आपका जो एप्लीकेशन होगा डिप्लॉय हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको एक मेन ओएस पे एक कंप्लीट इमेज की तरह इंस्टॉल कर रहे हो, देन इट विल टेक आवर्स और डेज। एनवायरनमेंट कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे सेम एवरीवेयर, जहाँ भी डिप्लॉय करोगे हर जगह सेम ही मिलेगा आपको डॉकर का एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्क्स ऑन माय मशीन बट आई कांट गारंटी कि ये आपके सिस्टम पे सेम चलेगा या नहीं चलेगा। देन आइसोलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे शेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल एंड इन डॉकर फुली आइसोलेटेड। इस तरीके से पूरा यहाँ पे कंपैरिजन शीट आपको नजर आ रही होगी। एंड यहाँ पे है फॉर साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिकली टूल्स लाइक मेटास्प्लॉइट, बर्ब स्वीट, ओपन ओएस जूस शॉप, वर्नेबल लैब्स। तो ये बेसिकली कंपैरिजन है कि अगर आप उसको डॉकर पे रखेंगे या फिर अगर आप उसको मेन ओएस पे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये भी समझने वाली है कि अगर आप उसको एज अ इमेज या फिर कोई भी आपका प्रोडक्ट है, अगर आप उसको डायरेक्टली इंस्टॉल करवाते हो तो वहाँ पे ये होता है कि वो पूरा आपका रिसोर्सेज लेता है, रैम लेता है, हार्ड ड्राइव लेता है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती हैं। लेकिन डॉकर में क्या होता है, डॉकर फास्ट इसलिए चलता है क्योंकि अब डॉकर में क्या होता है, डॉकर आपके होस्ट कर्नल का ही इस्तेमाल करता है, यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो कर्नल है वो कर्नल का ही इस्तेमाल करेगा अपने पैकेजेस को स्मूथली रन करने के लिए। अब यहाँ पे है डॉकर डज दिस वेल एंड डॉकर लिमिटेशंस। अब डॉकर क्या अच्छे से कर सकता है, spin up isolated test environments, run multiple tools without conflicts, destroy and rebuild in seconds, share exact lab setup with teammates। अब ये तो उसकी फंक्शनैलिटी होगी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर। अब ये तो उसकी फंक्शनैलिटी होगी व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ विल लुक एट डॉकर लिमिटेशंस। सो नॉट ग्रेट फॉर जीयूआई हेवी एप्लीकेशन। अगर आपके बहुत हेवी एप्लीकेशंस है, फॉर एग्जांपल अगर आपको वीएम में जैसी बड़ी एप्लीकेशन लॉन्च करनी है जिसके अंदर आप ओएस डाल सकें एंड आपस में कम्युनिकेशन आपको करना है, तो वहाँ पे जीयूआई हेवी बेस्ड जो एप्लीकेशन होती है, फिर जो इस तरह की एप्लीकेशन होती हैं, वहाँ पे डॉकर आपका सक्सेसफुल नहीं होता है। सेकंड वन इज कर्नल इज शेयर्ड। एज अ सेट, जो कर्नल होता है वो आपका शेयर्ड होता है, तो यहाँ पे वो लेस आइसोलेटेड एज कम्पेयर टू द वीएम्स, बिकॉज इन वीएम्स में आपका सेपरेट एनवायरनमेंट हो जाता है, लाइक अ कंप्लीटली सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट, बट नॉट इन द डॉकर केस। एंड देन नीड्स अंडरस्टैंडिंग टू सिक्योर प्रॉपरली। इफ यू वांट टू रन डॉकर देन इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो द सिक्योरिटी ऑफ डॉकर, बिकॉज अगर आपके डॉकर की जो फाइल्स होती हैं उसका एक्सेस किसी के पास चला गया, सो एनी मैलिशियस एक्टर कैन मैनिपुलेट और कैन मॉडिफाई योर कंटेनर्स एज वेल। अगर आपकी डॉकर फाइल्स का एक्सेस किसी हैकर के पास, किसी मैलिशियस एक्टर के पास चला गया, सो दैट मैलिशियस एक्टर कैन इजीली मॉडिफाई और कैन डिस्ट्रॉय योर कंटेनर होल। देन हमारे पास आता है विंडोज कंटेनर्स हैव लिमिटेशन। जो विंडोज के कंटेनर्स होते हैं डॉकर के, उसमें यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ लिमिटेशंस जो कि आपको लिनक्स में नहीं मिलते हैं। देन अब एक और क्वेश्चन आता है, विच प्रॉब्लम डज डॉकर मोस्ट डायरेक्टली सॉल्व फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल? तो इसका सिंपल आंसर है क्विकली सेटिंग अप आइसोलेटेड रिप्रोड्यूसिबल सिक्योरिटी टूल्स एनवायरनमेंट। आपको वापस से फ्रॉम स्क्रैच इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने सिस्टम पे इंस्टॉल करे टूल्स, आपने डॉकर में बिल्ड करा, सामने वाले टीममेट्स को दिया, उसने सिंपल वहां पे उसको रन करा एंड इजी टू गो। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डॉकर। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं एंड देन वी हैव की कॉन्सेप्ट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि डॉकर के की कॉन्सेप्ट्स क्या है। मेनली इसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इमेज। अब बेसिकली इमेज क्या है, एक तरह का ब्लूप्रिंट है जो आप बनाने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप नोड जेएस का सर्वर आपको डिप्लॉय करना है, तो नोड जेएस के सर्वर का एक पूरा ब्लूप्रिंट जो रहेगा वो बेसिकली आपका इमेज कहलाएगा। So think of an image as a blueprint or a recipe. It is a read-only template that describes what the container should look like, what OS, what software, what files, like a pizza recipe. You can bake 100 pizzas from one recipe. So basically it works like a recipe. आपके पास एक रेसिपी होती है कि एक चीज अगर डिप्लॉय करनी है तो किस तरह से करनी है, क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा आपका इमेज में रहता है। देन हमारे पास आता है कंटेनर। अब कंटेनर क्या है, इमेज से ही हम कंटेनर को डिप्लॉय करते हैं। तो इट्स लाइक अ कंटेनर इज अ रनिंग इंस्टांस ऑफ एन इमेज। इट्स लाइक द एक्चुअल पिज्जा मेड फ्रॉम द रेसिपी। आपके जो रेसिपी थी, इमेज थी, उस रेसिपी से जो पर्टिकुलर आपका फूड रेडी हुआ है, यानी कि जो आपका इंस्टांस रेडी हुआ है, दैट इज योर कंटेनर। सो यू कैन रन 10 कंटेनर्स फ्रॉम द सेम इमेज। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एक पिज्जा रेसिपी से मल्टीपल पिज्जा बना सकते हैं, ऐसे ही आप सिंगल इमेज से मल्टीपल कंटेनर्स यू कैन डिप्लॉय।
देन वी हैव डॉकर फाइल। अब डॉकर फाइल क्या होती है, ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि बेसिकली आपका सोर्स इमेज क्या रहेगा, कहाँ से लोड होगा, कहाँ कौन सा पाथ होगा, ये सब जो चीजें होती है डॉकर फाइल में रहती हैं। सो अ टेक्स्ट फाइल ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल डॉकर हाउ टू बिल्ड एन इमेज। थिंक ऑफ इट एज द एक्चुअल रेसिपी कार्ड यू राइट योरसेल्फ। ईच लाइन इज वन स्टेप। स्टार्ट विद उबुंटू, इंस्टॉल पाइथन, कॉपी माय फाइल्स, रन माय ऐप। सो बेसिकली ये जो आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली डॉकर फाइल के अंदर रहता है। जब आप अपना सर्वर आपने बनाया है ना, उसको आपको डॉकर में डिप्लॉय करना है, तो डॉकर फाइल में आप लिखते हो कि फ्रॉम मतलब सोर्स क्या रहेगा, उबुंटू से रहेगा आपका जो एप्लीकेशन रहेगा, उसका सोर्स क्या रहेगा, सोर्स एप्लीकेशन क्या रहेगी, कहाँ से आपकी एप्लीकेशन लॉन्च करेगी, कौन से फोल्डर में जाना है, एक स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वो सारे आपके डॉकर फाइल के अंदर रहते हैं। देन वी हैव डॉकर हब। अब जिस तरीके से गिटहब रेपो पे बहुत सारे रेपोज अपलोडेड रहते हैं, हम गिटहब से क्या करते हैं, गिटहब क्लोन करते हैं, इसी तरीके से डॉकर हब है। तो डॉकर हब पे क्या रहती है, आपके पास बहुत सारी इमेजेस रहती हैं, इमेजेस को आप पुल कर सकते हो, अगर आपके पास खुद की इमेज है तो वहाँ पे पुश भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप डॉकर पुल की कमांड की हेल्प से आप यहाँ पे इमेज को पुल कर सकते हो। सिंपल आपको docker.io पे जाना है, वहाँ पे आपको डॉकर हब मिलेगा। डॉकर हब पे आपको मल्टीपल इमेजेस मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको काली इंस्टॉल करना है तो वहाँ पे काली का इमेज मिलेगा, ubuntu का इमेज मिलेगा, ऐसे एन नंबर ऑफ इमेजेस यू कैन फाइंड इट ऑन डॉकर हब। देन वी हैव डॉकर कंपोज। अब होता है क्या, अगर आपको मल्टीपल कंटेनर्स लॉन्च करने हैं, कई बार ऐसा होता है हमारे पास एक कंटेनर के साथ साथ हमें इसके साथ सपोर्टिंग एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। लेट्स से आपके पास एक वेब सर्वर है, वेब सर्वर के संग चलाने के लिए आपको उसका एक डेटाबेस सर्वर चाहिए, डेटाबेस सर्वर के साथ आपको एक और सर्वर चाहिए। अब यहाँ पे 3 सर्वर हो गए, 3 सर्वर के लिए हमको अलग-अलग फाइल्स बनानी पड़ेंगी। अब उन अलग-अलग फाइल्स को ना बना के हम क्या करते हैं, हम एक सिंगल कंपोज फाइल बनाते हैं। उस कंपोज फाइल को जैसे आप लॉन्च करोगे, आप मल्टीपल कंटेनर्स को लॉन्च करोगे जो कि आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। That is your Docker Compose file. So when you need multiple containers working together, example web app, database, and security scanner, Docker Compose lets you define all of them in a single YAML file and start all with one command, Docker Compose. So simple, आपको Docker Compose अब से वो start हो जाएगा, Docker Compose down से वो down हो जाएगा। It's very simple. Then we have volume and network. So अगर आपको persistent storage रखनी है, then हम volume का इस्तेमाल करते हैं। Network, how containers talk to each other. By default, containers are isolated from host network. So by default जो उसका nature है वो है आइसोलेटेड रहता है, लेकिन अगर आपको उसका कम्युनिकेशन चाहिए देन वहां पे आप नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए। सो वी हैव डॉकर फाइल, हम बिल्ड कमांड का इस्तेमाल करते हैं, इमेज हमारा रेडी हो जाता है, इमेज रेडी होने के बाद फिर हम कंटेनर को रन करते हैं, देन फिर हम उसको पुश कर सकते हैं या फिर पुल कर सकते हैं, देन फिर हम उसको पुश करते हैं। सो यहाँ पे एक सिनेरियो मैंने बनाया है, जैसे कि डॉकर फाइल बिल्ड इमेज रन कंटेनर पुश रजिस्ट्री। सो अब यहाँ पे एक क्विक चेक है आप लोगों के लिए, इफ इमेज रेसिपी व्हाट इज अ कंटेनर। सो इसका आंसर है वो कमेंट बताना है, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जिसको पता है कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। देन वी हैव इंस्टॉलेशन सेटअप, हाउ यू कैन सेट अप योर ओन डॉकर ऑन योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हमारे पास वैसे तो अगर आप लिनक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं, एंड इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए चीट शीट रेडी करके रखी है कि अगर आपको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो वो डॉकर आप कैसे इंस्टॉल करेंगे और वो शूटिंग स्टेप्स क्या रहते हैं, हर एक चीज मैंने डिटेल में बताई है। आपको दिखाना चाहता हूँ हमारी चीट शीट जो मैंने आपके लिए रेडी करी है। तो ये 2 फाइल्स हैं मैंने रेडी करी है आप लोगों के लिए, पहला डॉकर मास्टरी एंड द सेकंड वन इज डॉकर मास्टरी चीट शीट। अब इस चीट शीट में कॉन्सेप्ट, शॉर्ट डेफिनेशन, मिनी डायग्राम स्टाइल में है, जो बेसिकली थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब ये मैंने देख सकते हो कंप्लीट यहाँ पे बताया है, कंटेनर की कमांड्स क्या हैं, वॉल्यूम्स की कमांड क्या है, नेटवर्क की कमांड्स क्या हैं, देन क्लीन अप की कमांड क्या है, डिबगिंग करनी है उसकी कमांड क्या है, बिल्ड की कमांड्स क्या हमारे पास रहती हैं, डॉकर कंपोज, एंड देन यहाँ पे एक बेसिक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे मैंने लगाया है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प लगेगी अगर आप डॉकर का इंस्टॉलेशन करते हैं। तो ये बेसिक कंप्लीट चीट शीट है, एंड यहाँ पे मास्टर चीट शीट भी मैंने दे रखी है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो कोर कमांड्स है डॉकर की सब हैं, एसेंशियल कमांड्स, देन साइबर सिक्योरिटी एंड पेन टेस्टिंग का यूसेज क्या रहेगा, प्रोफेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, क्विक लैब एक्सरसाइज भी यहाँ पे दी गई जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोनों ही अगर चीट शीट चाहिए तो आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड दीज 2 फाइल्स ऑन माय लिंक्डइन और ऑन माय टेलीग्राम चैनल। सो इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विद मी ऑन लिंक्डइन, सो कनेक्टेड नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वापस चलते हैं वीडियो पे। देन ये इंस्टॉलेशन स्टेप है जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ हमारी चीट शीट में, आप उसको इजीली वहाँ पे देख सकते हैं। देन वी हैव कोर कमांड्स। अभी हमारे कोर कमांड्स होती हैं डॉकर पुल उबुंटू। अब जैसे कि कोई भी इमेज आपको पुल करनी है तो उसके लिए हम डॉकर इमेज का, तो उसके लिए हम पुल कमांड का इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव डॉकर इमेजेस, आपको चेक करना हो आपके सिस्टम में कितनी इमेजेस अभी चल रही हैं। एज अ सेट इमेजेस अलग होते हैं, कंटेनर्स अलग होते हैं। तो इमेजेस और उस इमेजेस को जब हम रन करते हैं, कहाँ पे हम कंटेनर में उसको रन करते हैं,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेजेस कितनी हैं आपके सिस्टम में, तो ये आप देख सकते हो। इसी तरीके से अगर आप कंटेनर देख रहे हो तो डॉकर रन उबुंटू रन अ कंटेनर फ्रॉम इमेज। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको रनिंग कंटेनर्स को देख रहे हैं तो वहाँ पे डॉकर पीएस का इस्तेमाल कर सकते हो। अब कई ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो कि डाउन होते हैं, जो लिस्ट नहीं होते हैं, तो उसको आप PS-A से देख सकते हो। इस तरह से आपके मल्टीपल कमांड्स यहाँ पे हैं जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज़ वेल। देन एक और क्विज़ आता है, यू वांट टू रन काली लिनक्स इंटरैक्टिवली इनसाइड डॉकर, व्हाट कमांड डू यू यूज़? अब काली लिनक्स को इंटरैक्टिवली अगर देखना हो तो वहाँ पे हम आईटी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा आईटी, यानी कि इंटरैक्टिवली टर्मिनल हमें उसका चाहिए होता है, तो यहाँ पे आईटी का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है साइबर सिक्योरिटी यूज़ केसेस। अगर आप साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करें तो वहाँ पे किस-किस तरह के डॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, देन विल सी। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है साइबर सिक्योरिटी यूज़ केसेस। इफ यू वांट टू वर्क इन साइबर सिक्योरिटी और यू ऑलरेडी वर्किंग इनटू, अब यहाँ पे आपको डॉकर इंट्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे आप सीटीएफ चैलेंजेस में, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, मैलवेयर एनालिसिस में, हनी पॉट्स बनाने में, वर्नेबल लैब सेटअप, सिक्योरिटी टूल्स डिप्लॉयमेंट, लॉग एनालिसिस, नेटवर्क सिमुलेशन, इन सभी को आप डॉकर पे शिफ्ट कर सकते हो, डॉकर पे बिल्ड कर सकते हो। एक कंटेनर रेडी करके उस कंटेनर को अपने टीममेट्स के साथ क्लाउड पे कहीं पे भी डिप्लॉय करवा सकते हो, एंड इट्स वेरी ईज़ी, वेरी सिंपल एंड ईज़ी टू यूज़। अब यहाँ पे कुछ बेसिक कमांड्स यहाँ पे दी गई हैं किस तरीके से डॉकर को रन करना है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डॉकर को आप पर्टिकुलर पोर्ट पे भी रन कर सकते हो -p की हेल्प से। तो यहाँ पे आपका लोकल पोर्ट रहेगा और जो 80 ये आपका डॉकर का पोर्ट रहता है, यानी कि जिस पोर्ट पे आपका डॉकर रन करने वाला है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल कमांड्स हैं। आप यहाँ जो काउरी पे भी हो, यानी कि हनी पॉट बनाने पे आप डॉकर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारे साइबर सिक्योरिटी के यूज़ केसेस हैं। देन हमारे पास आता है रियल लाइफ लैब्स, आप किस तरीके से डॉकर का इस्तेमाल कर सकते हो। सो आप पहला अपना हैक लैब बना सकते हो, जैसे कि सेट डीवीडब्ल्यूए प्लस राइट अ कस्टम डॉकर फाइल दैट ऑटो कॉन्फ़िगर्स इट, एक्सेस फ्रॉम ब्राउज़र, प्रैक्टिस एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सेस एंड मोर, नो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नीडेड। सो बेसिकली पहला जो आपके पास है बिगिनर योर फर्स्ट हैक लैब, यहाँ पे बेसिक वेब ऐप टेस्टिंग के लिए डॉकर का हेल्प ले सकते हो। देन फिर इंटरमीडिएट पे जाते हैं तो हमारे पास आप यहाँ पे जूस को सेटअप कर सकते हो। देन थर्ड एडवांस लैब पे यहाँ पे अगर आप सॉक की तैयारी कर रहे हो, सॉक एनालिस्ट अगर आपको बनना है, देन आप यहाँ पे ईएल के स्टैक एंड यहाँ पे किवाना का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली पूरा एक सिम टूल को सेटअप करने के लिए। देन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है एरर्स एंड फिक्सेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम डॉकर को डिप्लॉय करते हैं, सो देयर आर एन नंबर ऑफ टाइम्स वी आर गेटिंग सो मेनी एरर्स एंड इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एंड इट्स वेरी हार्ड टू सॉल्व ऑल दोज एरर्स व्हाइल वर्किंग। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला एरर जो आता है वो है कैन नॉट कनेक्ट टू द डॉकर डेमन। अगर आपको इस तरीके से कुछ भी एरर आता है तो बहुत सिंपल है, आपको डॉकर एक बार रीस्टार्ट करना है। तो कैसे रीस्टार्ट करेंगे? सुडो systemctl start docker एंड देन स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि वो रीस्टार्ट हुआ है नहीं हुआ। देन हमारे पास एरर आता है गॉट परमिशन डिनाइड व्हाइल ट्राइंग टू कनेक्ट। परमिशन का भी एरर आता है, नॉट ओनली इन डॉकर बट इन अदर application and other tools as well. You can simply use sudo commands if you are getting any sort of permission error. The main problem is that you are not running the command with the sudo, and the second one is you are not in the sudoers group, or you don't have the necessary permission to run that command with sudo privilege. So either you can add yourself in the sudo group or you can just use sudo. देन हमारे पास आता है पोर्ट इज ऑलरेडी इन यूज। अगर पोर्ट आ रहा है तो यू कैन बाइंड योर एप्लीकेशन ऑन एनी अदर पोर्ट एक्सेप्ट फ्रॉम द पोर्ट दैट यू आर यूजिंग, राइट। तो यहाँ पे हम पोर्ट को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। उसके बाद आता है नो स्पेस लेफ्ट ऑन द डिवाइस। अगर स्पेस का इशू आता है देन आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप यू आर टेकिंग ऑल द स्क्रीनशॉट व्हिच आई एम मेंशनिंग हियर। तो ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आपको किसी भी तरह का एरर आता है तो। और ऑल्दो मैंने ये जो चीज़ें हैं कवर कर रखी हैं आगे भी फाइल में, जो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अनेबल टू फाइंड इमेज लोकली प्लस स्लो पुल, इस तरह का अगर आपको आता है तो यहाँ पे आपको ये कमांड को रन करना है जिससे आपका जो कमांड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। देन हमारे पास आता है कंटेनर एग्जिस्ट इमीडिएटली आफ्टर रनिंग। अब यहाँ पे उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज ओसीआई रन टाइम एग्जीक्यूशन फेल्ड व्हेन यूजिंग डॉकर एक्जीक्यूशन। अब यहाँ पे आप इन कमांड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने सिस्टम को इजीली रन करवा सकते हैं। अब एक क्विक चेक हमारे पास आता है योर कंटेनर एग्जिट इमीडिएटली आफ्टर रनिंग, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली फिक्स। आपका कंटेनर एग्जिट करता है रनिंग के साथ साथ, तो क्या मोस्ट लाइकली फिक्स है? इसका आंसर बहुत ईजी है जो हमने जस्ट डिस्कस करा है। सो कमेंट योर आंसर बिलो इन द कमेंट बॉक्स। देन हमारे पास आता है फाइनल क्विज। अब इस फाइनल क्विज के जो आंसर्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपको पता है तो आप इसके आंसर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। The first question is what command lists all containers including stop ones? Second is
Which Docker tool helps you run multiple containers together? The third one is what is the best Docker use case for beginner SOC analyst? Fourth is the cannot connect to a Docker daemon error means. कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? तो यहाँ पे आपको जो भी सही ऑप्शन लगते हैं, यू कैन कमेंट दैट ऑप्शन बिलो. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा डॉकर क्या होता है, इमेजेस क्या होते हैं, कंटेनर क्या होते हैं, डॉकर फाइल क्या होती है, कंपोज YAML फाइल क्या होती है. अगर आपको इससे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली, आपको लगता है कि आपका नॉलेज बढ़ा है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके एक कमेंट से, एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय एंड थिंक बिफोर यू क्लिक.